रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जहाँ पर अरमान अभिरा से कहता है कि हमारा बेटू जो है हमारा मंकी बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि हमारे बिल्ली के बच्चे ने कल रात से हमसे बात नहीं की और आज सुबह भी हमसे बात करने बिल्कुल नहीं आया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आज भी वो हमसे बात बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ पर अब अभिरा कहती है कि मुझे अरमान ऐसा लगता है कि हमें किसी थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, और वो उससे बात करके जितने भी जहन में उसकी बातें हैं वो सारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो तो हमसे शेयर कर ही नहीं रही है, हमारी बेटी घुट रही है। जहाँ पर अरमान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही ऑप्शन होने वाला है, पहले हमें एक बार उससे चलकर बात कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर अबीरा कहती है कि मैं तो उससे कितना ट्राई कर रही हूँ ना, पर तुम्हें सही में लगता है कि वो हमसे बात करेगी तो ये बात गलत है, क्योंकि हमारे वक्त की बात अलग थी। अभी वो एक 7 साल की बच्ची है, उसे स्कूल में भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है वो वीडियो की वजह से, और वो बिल्कुल भी घुट रही है, वो हमें बता नहीं पाएगी। जहाँ पर मुझे लगता है कि यही सही ऑप्शन रहेगा। तभी दादी से आकर कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरमान ने फाइनली बोल दिया रहता है कि पहले हम ट्राई करेंगे, उसके बाद हम थेरेपिस्ट के बारे में सोचेंगे। जहाँ पर दादी सा के इनकार करने के बाद अबीरा कहती है कि ये तो गलत है ना दादी सा, क्योंकि वो तो हमसे बात भी नहीं कर रही है, हमें आने भी नहीं दे रही, ना हमारी शक्ल देखना चाहती है। तो इस वजह से अब हम नहीं चाहते कि उस हमारी 7 साल की बच्ची ये सब परेशानी से गुजरे। हम चाहते हैं कि वो खुलकर बात करना सीखे, उसके मन में जितने भी इमोशंस दबे हुए हैं हम चाहते हैं कि वो बाहर आए, और ये सब हम किसी अनजान व्यक्ति को नहीं करने देंगे। हम एक ऐसे थेरेपिस्ट को बुलाएंगे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो। जहाँ पर दादी सा कहती है कि नहीं, हमारे वक्त में तो हम बच्चों को डांट देते हैं और एक टॉफ़ी देकर उन्हें मना भी लेते थे, पर तुम्हारे वक्त तो कुछ और ही हो रहा है। तुम दोनों जाके सबसे पहले तो मायरा से बात करने की कोशिश करो और ये सब का हल निकालो, क्योंकि थेरेपिस्ट को बुलाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये सब बोलने के बाद अबीरा कहती है कि माफ़ करना दादी सा, पर आपने जैसे अरमान को पाला है उस पर मैं शक नहीं कर रही। आपने जितना हो सकता था उतना पाला, पर ये बचपन जो अरमान का गया है ना, उसमें हमेशा वो यही डर से जिया है कि कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट ना मिले, और उस ट्रॉफी को छीनने के ही चक्कर में गया है कि कैसे वो उसे मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को ऐसा कुछ भी नहीं मिले, मेरे बच्चे को मैं बेस्ट देना चाहती हूँ। जब पर दादी सा को रियलाइज़ तो होता है और अबीरा उन्हें समझाती है कि कैसे भी करके मुझे मायरा के दिल में जितना भी कुछ है ना वो सब बाहर निकालना है, और जिस तरह से आप बोल रहे हो ना करने के लिए, उस तरह से अगर मैं करना चाहूँगी तो मायरा और ज़्यादा हमसे अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास परिवार नहीं है बात करने के लिए, परिवार है, पर परिवार के साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं हो रही है। दादी सा सुन के कहती है कि क्या परिवार भी अलग हो चुका है, परिवार के साथ कंफर्टेबल कैसे नहीं हो सकते बच्चे, वो 7 साल के हैं। वहाँ पर अबीरा समझाती है कि वो 7 साल की बच्ची है, कि एक 7 साल के बच्चे के जो इमोशंस है अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया दादी साहब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ये एक थेरेपिस्ट के थ्रू ही पॉसिबल है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो बच्चों को और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अगर मैंने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, मायरू को ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसे ऐसा लगेगा कि हम लोगों को उसकी परवाह नहीं है, और अगर उनसे बात करने गए तो वो हमसे बात भी नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। जहाँ पर अचानक से एक फाउल सी स्मेल आ जाती है। अरमान और अबीरा बीच में ही रोक कर कहते हैं कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है, तो जल्दी से सब लोग अब बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ बाहर जाकर वो अपने डोर स्टेप पर देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धुआं है, और धुआं इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। धीरे धीरे करके घर के सारे ही सदस्य वहाँ पर आ जाते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आखिर ये धुआं आ कहाँ से रहा है, और ये इतना सारा धुआं आ कहाँ से रहा है हमारे घर की तरफ। वहीं पर अरमान को एक चिट्ठी मिलती है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है, मिस अबीरा पुदर, अगर तुमने तुम्हारे किए की माफ़ी नहीं मांगी, उस वीडियो के चलते तुमने जो भी कांड किया है उसकी माफ़ी अगर तुमने नहीं मांगी, तो तुम्हारे भी ऐसा ही हर्ष होगा जैसे तुम्हारे पुतले का हुआ। वहाँ पर एक पुतला रखा जाता है जो अबीरा का होता है, और जिसे देखकर सब लोग इतने ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पुतले की तरफ से ही धुआं निकल रहा होता है। जल्दी से अबीरा का ध्यान उस पुतले की तरफ जाता है, और वो जल्दी से कहती है कि ये तो मैं हूँ। जिसके बाद घर के सारे सदस्य जब देखते हैं तो वो भी आंखें उनकी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये सारा ब्लेम जो है वो अबीरा पे डाला जाता है। जहाँ पर अरमान ऐसा कहता है कि देखा, ये भी ब्लेम सब का सब इसी पे डाला है। जहाँ पर अब सारे परिवार के लोग जल्दी से अरमान जो है उसे बुझाने की कोशिश करता है पानी डालकर, पर अबीरा उसे रोक देती है, कहती है कि नहीं नहीं, लोग यही चाहते हैं कि हम इनसे डरे, इसीलिए इन लोगों ने ये सब किया है। अगर तुमने इसे भी बुझा दिया तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हम लोग परेशान हो चुके हैं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करोगे। वैसे भी ये मैं नहीं हूँ, ये बस एक पुतला ही तो है, हो जाने दो ना। दूसरी तरफ जल्दी से अरमान के हाथ में वो चिट्ठी मिल जाती है, और घर के सारे सदस्य के पैर के पास चिट्ठी मिलती है। जैसे ही अबीरा वो चिट्ठी खोलती है उसे पता चलता है कि उसके लिए ही वार्निंग दी गई है, और वहाँ पे साफ तौर से बस उसका नाम लिखा है। जिसके बाद अरमान और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और घर के सारे सदस्य कहने लग जाते हैं कि आखिर इसमें बस अबीरा का नाम क्यों ही लिखा है। जहाँ पर जल्दी से मनोज वो सारी चिट्ठी को लेता है और फेंक देता है। सारे घर वाले अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जहाँ माधव जी कहते हैं रुको, मैं अभी पुलिस स्टेशन में ये फाइल कंप्लेंट करता हूँ, आखिर इनकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आकर ये हमारी बेटी को धमकी देने की। जहाँ पर अब अरमान कहता है कि देखा, ये सब सिर्फ औरत के लिए लिखा है, सिर्फ यहाँ पर अबीरा का नाम है, मेरा नहीं, क्योंकि आज भी 21वीं सेंचुरी में भी
सब एक औरत को ही ब्लेम करते हैं। एक औरत कैसे चलती है, एक औरत कैसे उसकी ड्रेसिंग सेंस है, क्या पढ़ती है, कैसी आवाज़ उठाती है, उसकी हर एक जो चीज़ है उसे नोट डाउन किया जाता है। जहाँ दादी साहब भी कहती है कि हाँ, अगर बेटी को पहले घर में पढ़ी रहती थी तो उस पे भी लोग उँगली उठाते थे, अगर पढ़ाई करने जाती थी उस पे भी, उसके पहनावे पे, उसके रुतबे पे, उसके हलचल पर सब लोगों पे ही नज़र रहती है। अगर उसने एक छोटी-सी गलती की ना तो सब लोग आ जाते हैं उसे डाँटने के लिए। जहाँ पर अब अरमान कहता है कि देखा इसीलिए मैं ये सब डर रहा था, और उसके बाद वो सबको बोलता है कि प्लीज़ इसे अंदर लेके जाओ क्योंकि खतरा अभीरा को है, मुझे नहीं। मैं जल्दी से जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता हूँ। जहाँ पर अभीरा जाने से मना कर देती है कि नहीं, सब लोग वो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँ, पर मैं दादी से ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जहाँ काजल आकर कहती है कि बेटा देख, हम तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, प्लीज़। लोगों का गुस्सा पीक पर है, प्लीज़ तू तो हमारी बात मान के अंदर चल। पर अबीरा कहती है कि नहीं, आप लोग पता है आप लोग क्या कर रहे हो। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं डर के मारे घर के अंदर बैठी रहूँ और वो लोग फिर से मेरे जैसी ही अलग अलग औरतों पे अपना जुल्म कर सके और उनको काबू में कर सके, पर मैं डर के मारे बैठने वाले में से नहीं हूँ। जहाँ अरमान उन्हें शांत कराता है और सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। लिविंग रूम में वो लोग आराम से 2 सेकंड ही बैठे रहते हैं कि यार आप लाइव न्यूज़ चैनल पर एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें कहा जाता है कि अबीरा को पार्क में जाकर सबके सामने अपना प्यार जताने की क्या ही ज़रूरत थी, और वहाँ पर अगर उसने गुलछड़े नहीं उड़ाए रहते तो शायद उनका वीडियो जो है वो फेक एडिट करके कोई नहीं बनाया रहता। जहाँ पर अब ये स्पेकुलेशंस आ जाते हैं और जल्दी से कियारा उसे बंद करने की कोशिश करती है कि वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं ये रिकॉर्डिंग मिस तानिया मित्तल की है। सोचिए उसके घर वाले ही उसके बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ कियारा से वो रिमोट से बंद नहीं हो रहा रहता है, जल्दी से अरमान आता है और कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ बातें हैं। जल्दी से वो रिमोट खींचता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। जहाँ पर दादी सर जल्दी से आके वहाँ से प्लग ही निकाल देती है। दूसरी तरफ तानिया कहती है आई स्वेयर ये सब मैंने बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाला है। जहाँ पर दादी सर जल्दी से आके उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारे जहन में इतना सारा जहर भरा है ना लड़की के खिलाफ, वो हमें पता था, पर तुम इतनी बेवकूफ़ी करोगे ये मुझे कभी भी नहीं पता था। आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी। हमें पता है, सबको पता है कि तुम कितना ज़्यादा बुरा भला सोचती हो, पर आखिर तुम इतने नीचे गिर कर ये रिकॉर्डिंग वहाँ पर दे दोगी तो हमें ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। जहाँ पर अब मनोज और विद्या भी कहते हैं, विद्या तो सामने आकर ये भी कहती है कि दादी साहब किससे बात कर रहे हो, इसके जहन में तो बस अबीरा के लिए जहर घुला हुआ है। क्या हुआ तान्या, अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं क्या तुम्हारे पास कि अब ये बोलोगे तुम कि ये रिकॉर्डिंग भी फेक है, एआई ने बनाया है, ये भी तुम बोल सकती हो है ना। हम लोग तो भरोसा कर ही लेंगे इस बात पर। थोड़ी तो सोचती यार, इतना सब कुछ हो रहा है एआई की वजह से, पर तुम लोगों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि किसी के सामने क्या बोलना है, क्या बातें करना है। कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, पर नहीं, किसी ने नहीं सोचा इस बारे में। जहाँ पर अब विद्या आकर कहती है कि हाँ वैसे भी हम तान्या से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, ये तो बस अबीरा के बारे में बुरा भला ही कहने की कोशिश करती है। मैं कहती है कि ये सारा जो भी बोला गया है वो मैंने ही बोला गया है, पर ये सब मैंने मेरे फ्रेंड्स के सामने डिस्कस की थी। जिसके बाद काजल अपनी बहू का साइड लेके कहती है कि अबीरा ने जब कहा कि एआई वीडियो फेक है तो हमने मान दिया, अब आप लोगों को तान्या की भी बात माननी चाहिए। जहाँ मनोज कहते हैं कि हाँ माननी तो चाहिए, ठीक है मान दिया, पर आखिर उसे ये सब अपने दोस्तों के सामने कहने की ज़रूरत क्या थी। हमें नहीं पता था तान्या तुम इतने नीचे गिर जाओगी, तो ये सब हरकत करने लग जाओगी। और वहाँ विद्या कहती है कि हाँ सही बात है, हम लोगों को तो पता नहीं था कि इतनी बदनामी वो करेगी। जहाँ पर एक एक करके अब सब तान्या की साइड लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कृष के पापा, कृष की मम्मी, और कृष भी उसकी साइड लेता है। तो वही माधव जी आकर कहते हैं कि नहीं, ये सब तो तान्या बेटा तुमने गलत किया, घर का गुस्सा बाहर निकालना, घर की बातें बाहर करनी, ये तो बेटा बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि तुमने अबीरा को डिग्रेड किया है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, और इतनी गंदी गंदी बातें आके तुम कर ही कैसे सकती हो। जहाँ पर अब कृष कहता है कि क्यों नहीं करेगी वो बाहर की बातें। मुझे पता है कि अबीरा भाभी की वजह से मैं क्या सहन कर रहा हूँ, मैंने फर्म कितने मुश्किल से संभाला है। अरमान कहता है कि क्रिश तेरी जो करतूतें हैं ना, अगर वो मैं सारी दुनिया के सामने बता दूँ कि तू जैसे घर वालों को ट्रीट करता है, तू जैसे अपने बीवी को ट्रीट करता है, तो क्या होगा। जहाँ पर क्रिश कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रहे हो, इतना पर्सनल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अबीरा आके कहती है कि बस करो आप लोग अब कोई भी बीच में कुछ नहीं बोलेगा। मुझे पता है कि तानिया कैसी है और कैसी नहीं है। जब वो तानिया के पास जाती है, वो तानिया से कहती है कि देखो मुझे पता है कि एक घर जो है ना वो ऐसे ही नहीं चलता तानिया, हम दोनों को साथ में रहना है, और जितना भी तुमने अपने मन में गुस्सा अभी तक दबा के रखा है ना, मैं चाहती हूँ कि आज तुम बिना झिझक किए, बिना कुछ सोचे, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, ठीक है। तुम यहाँ पर सब मुझे बोल सकती हो, जो जो भी अपने मन में है प्लीज़ बोल सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तानिया तुम एक बहुत स्वीट सी काइंड सी लड़की हो, तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ये जो तुम अभी तक अपनी बातें छुपा के रख रही हो ना, अपना गुस्सा तुमने दबा के रखा है, वो धीरे धीरे जहर में घुलता जा रहा है, और ये जहर जो है वो सबको तबाह कर देगा। जहाँ पर अरमान कहता है कि अभी तान्या बोलेगी ना तुम बिल्कुल भी उसे सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वे शब्द रहेंगे। जहाँ पर अबीरा कहती है कि नहीं, मैं ये सुनना चाहती हूँ, आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये गुस्सा एक बार बाहर आकर उमड़ कर शांत हो जाए। मैं नहीं चाहती कि ये गुस्से की वजह से हमारा पूरा घर जो है वो जल के खाक हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारी एक नई शुरुआत हो, और अगर ऐसे ही हमें जगना है, हमें साथ में रहना है, ये तो तय है। तो अगर ऐसे ही रहना है तो आखिर ये गुस्सा किसी काम का। मैं चाहती हूँ कि जितना भी इसने दबा के रखा है वो सब बाहर आए, क्योंकि है तो आखिर ये अंशुमन की बहन ही।
तो ऑफ कोर्स उसके गुण तो इसमें आएँगे, ये भी बहुत ज़्यादा काइंड और स्वीट है और मुझे वही लड़की चाहिए। जहाँ पर अब वो कहती है तान्या कि मेरा विश्वास करो, उस दिन जो मायरू के साथ हुआ था स्कूल फंक्शन में, मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा हो और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी थी। वहाँ पर अबीरा कहती है कि बात को मत ढको और तुम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो। जहाँ पर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अबीरा ये स्टेप अप ले रही है सब कुछ शांत कराने के लिए। वहाँ पर अब काजल के भी आँखों में हम पानी देखते हैं, जहाँ पर तान्या कहती है कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्री थी और इसकी वजह से उसने उसके दोस्तों से ये सारी बातें की, पर मेरा भरोसा करो रिकॉर्ड किसने किया उसे नहीं पता। वही उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि हमारा जो प्रॉफ़िट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। जहाँ पर जल्दी से वो अपने आँसू पोंछ लेती है और फिर से हमें तान्या का वही रूप दिखता है जो बहुत ज़्यादा खड़ूस वाला होता है। जहाँ पर अबीरा उससे कहती है कि तान्या, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे डाँटो, प्लीज़ तुम्हारे जितना भी गुस्सा है सारा बाहर निकालो। पर तब तान्या कहती है कि बस करो अबीरा, मेरा जो दिल में तुम्हारे लिए गुस्सा है ना वो आग की तरह खौल रहा है और वो गुस्सा कभी भी शांत नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें माफ़ बिल्कुल नहीं करने वाली। ये कहते साथ ही तान्या वहाँ से निकल जाती है और अबीरा और घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है, क्योंकि अबीरा ने तो कोशिश करी है, हमेशा की तरह अच्छाई भी उसके काम नहीं आई। वहाँ पर अब काजल भी डिसअपॉइंट हो जाती है और घर के सारे लोग कहते हैं कि देखा अबीरा, तुम्हें कहा था कि उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, आखिर क्या ही हो गया, तुम लोगों ने ये सब किया और क्या हो गया उसका नतीजा, अभी तान्या ने अपना रूप दिखा दिया। दूसरी तरफ मायरू जो है वो पेरेंट्स की बेस्ट ट्रॉफी ढूंढने की कोशिश करती है क्रिश के रूम में, तो कियारा कहती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, और वहाँ पर क्रिश आकर कहता है कि क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो। मायरू तो कियारा को बताने वाली रहती है कि कल क्या क्या हुआ, क्योंकि कियारा को कोई आइडिया नहीं रहता है, पर दूसरी तरफ क्रिश आ जाता है जिसकी वजह से वो बात थम जाती है। जहाँ मायरू कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स की जो ट्रॉफी है वो ढूंढ रही हूँ, जल्दी से क्रिश उसे निकाल के देता है और कहता है कि क्या अभी आप ये बेटू अपने पेरेंट्स को देने वाले हो। तो मायरू कहती है कि नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मैं बस ये ट्रॉफी को देखना चाहती हूँ। जहाँ पर अब क्रिश कहता है कि अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो घर पे नहीं गए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बेटा मार्केट गए हैं। वो एक छोटे बच्चे को झूठ देकर दिलासा दे देता है ताकि वो ज़्यादा सोचे ना। मायरू सोचती है कि मुझसे बात किए बिना ही वो लोग चले गए, क्या वो लोग मुझसे इतने ज़्यादा गुस्सा है, जबकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो पुलिस स्टेशन में गए हैं और वो सारी जो उन्हें नोट्स आई है वो सब लेकर एज अ प्रूफ की तरह वो लोग चले गए हैं। जहाँ पर अरमान कहता है कि आप लोगों ने कहा था कि आप ये मैटर को हैंडल करोगे, आखिर कब तक ये मैटर हैंडल होने वाला है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है, हमारे घर में इतना सब कुछ हो गया, हमारी छोटी एक बच्ची जो है वो ये सब सहन कर रही है, उसको स्कूल में बहुत सारी बातें हो रही है। कुछ दिनों पहले ही तो हमारे घर को रंग दिया गया था, कितने गंदे गंदे कमेंट्स लिखे गए थे, और आज हमारे घर में मेरे पुतले के साथ ये सब हुआ है और उसके बाद मुझे थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। आप लोग आखिर कर क्या रहे हो, आपकी टीम ने कहा था कि हमारी मदद करेगी। जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमने पूरा हमारा ट्राई किया है, हमने उनको रीच आउट करने की भी कोशिश की वो वीडियो के ओनर्स को, पर हम लोग नाकामयाब रहे क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को कुछ भी सफलता हाथ नहीं आ रही। जहाँ पर अबीरा बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहती है कि प्लीज़ कुछ तो करिए। तो दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में हमारी जो तान्या है वो वेट कर रही रहती है और फाइनली वहाँ पे वरुण और उसकी गैंग जो है वो आ जाती है। अब वरुण देखता है कि तान्या जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही रहती है, बिकॉज वो साड़ी के गेटअप में रहती है और वो थोड़ी इनसिक्योर रहती है, जिसे देखकर वरुण कहता है कि प्लीज़ आप कंफर्टेबल रहिए, हमें आपके पहनावे से कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिसके बाद तान्या कहती है थैंक यू गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम हमारे ट्राई बेस्ट कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अभी तक कुछ भी बुरा हासिल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तान्या कहती है कि हाँ, पिछली बार वरुण और टीम में ये पूछना तो भूल ही गई कि आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो कैसे ही हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो हम पे इन्वेस्ट कर रही है ना, तो आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर हम क्या काम करते हैं। जहाँ तान्या कहती है कि मेरे मैनेजर ने कहा था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। वरुण कहता है कि हम लोग जो एआई है, एआई से वीडियोस बनाते हैं और हम आपको हमारा वायरल वीडियो दिखाते हैं। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि देखो हमारा जो वायरल वीडियो है ना उसे हमने एडिट करके बनाया है। तान्या ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये वायरल वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि वरुण ने बनाया है, जिसमें अबीरा और अरमान रहते हैं। तो आखिर तान्या क्या करेगी, देखने के लिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। नए हो तो सब्सक्राइब